नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो लेकर यानी होम डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि आने वाले समय में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर फेरबदल होने वाला है, यानी कि तबादले होने वाले हैं, जिसमें जो कि सीनियर अधिकारी भी होंगे। पूरी खबर क्या वो आपके समक्ष में रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। पुलिस का विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल होने की पूरी संभावना बनी हुई, जिसमें रेंज डीआईजी से लेकर कुछ जिला एसएसपी को भी बदला जाएगा। इसके अलावा बताना चाहेंगे आपको, इसके अलावा अतिरिक्त एसपी की रैंक के यानी कि एसपी रैंक के अफसरों को भी हिलाया जाएगा, यानी उन्हें भी ट्रांसफ़र किया जाए, जिसके लिए काम शुरू हो गया है। वहीं पर बताना चाहेंगे आने वाले कुछ दिनों में जल्दी इस लिस्ट को फाइनल करके पब्लिक डोमेन में भी लाया जाएगा, जिस पर काम किया जा रहा है। पीएचक्यू यानी पुलिस हेडक्वार्टर अपने स्तर पर अफसरों के चयन में लगा हुआ है। उसके बाद इस लिस्ट को आगे यानी कि बताना चाहेंगे बताना चाहेंगे कि जिस लिस्ट को फाइनल करके पब्लिक डोमेन में लाएगा, जिस पर काम किया जा रहा है, और साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर अपने स्तर पर अफसरों के चयन में लगा हुआ। उसके बाद इस लिस्ट को आगे एलजी ऑफिस में यानी भेजा जाएगा, उसके बाद पहुंचाया जाएगा, जिसके अप्रूव होने के बाद गृह विभाग इस यानी कि आदेश पर खास करके जो कि वावत आदेश जारी कर देगा। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से विभाग में चर्चा का एक विषय बना हुआ है, जोर पकड़ रहा है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि बड़े स्तर पर यानी कि लार्ज स्केल पर पुलिस विभाग में तबादले होने वाले हैं। वहीं पर लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि तबादले दिवाली से पहले होंगे या फिर दिवाली के बाद होने वाले हैं। लेकिन जिस हिसाब से इन दिनों चर्चा चल रही है, उस हिसाब से कई अफसरों को बड़ा तोहफा मिलने की पूरी उम्मीद है। चुनाव से पहले यानी कि अफसरों के तबादले किए गए थे, जिसमें कई जिलों के यानी कि वैसी चीज़ें नहीं हुई हैं जिस हिसाब से सोचा गया था। ऐसे में अफसरों को उन जिलों में भेजना का कोई खास फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में अब तबादले करके दूसरे अफसरों को मौका दिया जाएगा। इस समय विभाग में कुछ बड़ी जगह खाली भी पड़ी हुई हैं, जिसे कुछ अफसर यूटी यानी कि दूसरी यूटीज में तबादले हो गए थे, उसी के चलते वो जगह अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। और बताना चाहेंगे कि उनकी जगह पर दूसरे अफसरों को अभी तक नहीं लगाया गया है। चुनाव के बीच यानी कि बताना चाहेंगे चुनाव के बीच तथा खत्म होने के बाद कुछ अफसरों का तबादला किया गया था, एक दो अफसरों का तबादला जो कि किया गया था, लेकिन उनकी जगह पर दूसरे अफसरों की तैनाती नहीं हुई है, जिससे साफ था कि अफसरों के बड़े स्तर पर तबादले को लेकर लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, प्रदेश पुलिस के नए चीफ आए हैं और हर चीफ आने के बाद अपनी टीम को सही तरह से यानी कि सही जगह पर सेट करता है, ताकि वह अपने हिसाब से काम कर सके। उसके लिए वह गृह विभाग से बात करके लिस्ट को तैयार करता है। नए चीफ ने जब कुर्सी को संभाला था तो उस समय चुनाव का दौर था, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे अब जब सरकार का गठन हो गया, नई सरकार आ गई है, तो विभाग में तबादले आराम से किए जा सकते हैं, जिसमें पुलिस के नए चीफ का भी रोल महत्वपूर्ण रहेगा। कारण यह है कि बताना चाहेंगे दिल्ली से अफसर को लाकर प्रदेश पुलिस का चीफ लगाया गया है। ऐसे में पुलिस विभाग में होने वाले तबादलों में उनकी रणनीति पर काम दिया जा सकता है, यानी कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पर जो पुलिस विभाग के हैं, होम विभाग में यानी तबादले होने वाले हैं, जिसमें अगर बताना चाहेंगे जो फेरबदल होने की संभावना है वो डीआईजी रैंक से लेकर कुछ जिला एसएसपी के भी तबादले होंगे। लगातार ये बातें जो चर्चाओं में है कि तबादले होने वाले हैं, पर फिलहाल हुए नहीं, क्योंकि नए चीफ का जो कार्यभार संभाला गया, और ये भी बताया जा रहा था इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद होंगे। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही तबादले होने वाले हैं लार्ज स्केल पर जो होम विभाग के हैं, जिसमें डीआईजी रेंज को लेकर और साथ ही साथ एसएसपी जो जिला एसएसपी हैं उनके भी तबादले होंगे, लार्ज स्केल पर होंगे। पर फिलहाल ये अब देखना कि दिवाली से पहले होते हैं या दिवाली के बाद होते हैं, क्योंकि लिस्ट जो तैयार कर एलजी ऑफिस में भेजी जाएगी, उसके बाद वो अप्रूव होगा, उसके बाद पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट लाई जाएगी। फिलहाल बताइएगा क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा कि तबादले होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। एक जगह से कुछ तबादले हुए भी थे, पर यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन तबादलों से कोई खास फायदा नहीं हुआ है। उसी के चलते कुछ खाली जो रिक्त स्थान है, जिनके तबादले यूटी जो पुलिस अफसरान के दूसरी यूटीज में तबादले या ट्रांसफ़र हो चुकी थी, वो भी जगह खाली हैं। अब उन्हें भी उन जगहों को भी फिलअप करना है, भरना है, और जल्द ही ये खबर आएगी, पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा उस लिस्ट को कि कौन कौन से ऑफिसर आला अधिकारियों का तबादला किस किस जगह पर हुआ है। फिलहाल अपने सुझाव रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।